अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामरे अदब हिस्सा चहारुम की हमारा पार्ट नंबर 39 है और ये चारों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 125 है। इल्म की बरकत का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शैतानों का सरदार और हाकिम इबलीस है। इबलीस इंसान का खुला दुश्मन है। वो और उसके चेले इंसान को गुमराह करने के लिए हरदम कमर बस्ता रहते हैं। रोज़ाना असर के बाद शाम के वक्त इबलीस का तख्त बिछता है। उसके इर्द गिर्द तमाम शयातीन जमा होकर अपना अपना काम इबलीस के दरबार में पेश करते हैं। एक मर्तबा शयातीन अपनी अपनी कारस्तानी सुनाने के लिए जमा थे। उनमें से एक शैतान बोला कि मैंने इतने लोगों को शराब पिलवाई। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने इतने इतने लोगों को बहकाया और उनसे हराम फेल कराया। इसी तरह और शैतान भी अपनी शरारतें सुनाते रहे। इबलीस ने सबकी बातें सुनी और खामोश रहा, किसी को कोई शाबाशी नहीं दी। फिर आखिर में एक शैतान बोला कि आज मैंने फलां तालिब इल्म को बहका कर पढ़ने से रोक दिया। इतना सुनते ही इबलीस मारे खुशी के तख्त पर से उछल कर नीचे आ गया और उसको अपने गले से लगा लिया और बोला अंत यानी काबिल तारीफ काम तूने किया। दूसरे शैतान यह देखकर जल भुन उठे कि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमारी कुछ तारीफ नहीं। और उसने एक लड़के को पढ़ने से बाज रखा तो इस मामूली काम पर ये शाबाशी के काबिल हो गया। उसने कहा कि तुम्हें तह की बात नहीं मालूम, तुम लोगों का सारा काम इसी शैतान की बदौलत अंजाम पा रहा है। अगर ये इंसान को इल्म से बाज न रखता तो तुम लोग इंसान को बहका न पाते। अच्छा वह जगह बताओ जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता है मगर साहिब इल्म नहीं, और वहाँ एक आलिम भी रहता हो। शैतानों ने एक मकाम का नाम लिया। इबलीस सुबह सवेरे आफताब निकलने से पहले अपने साथ शयातीन को लिए हुए उस मकाम पर पहुंचा और एक इंसान की शक्ल बनकर रास्ता पर खड़ा हो गया। साहब तहज्जुद की नमाज के बाद फजर पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ता में इबलीस खड़ा ही था। देखकर बोला अस्सलामु अलैकुम। आबिद वालेकुमुस्सलाम। इबलीस हज़रत मुझे एक शरई मसला पूछना है। आबिद जल्द पूछो, मुझे नमाज को जाना है। इबलीस अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालता है और दिखाकर पूछता है, हज़रत क्या अल्लाह ताला इस बात की कुदरत रखता है कि इस शीशी में आसमानों ज़मीन को दाखिल कर दे? आबिद कुछ देर खामोश होकर सोचता रहा, फिर बोला कहाँ ज़मीन व आसमान और कहाँ ये छोटी सी शीशी, भला ये कैसे मुमकिन है? इबलीस बस हज़रत मुझे इतना ही पूछना था, अब आप तशरीफ़ ले जाएं। शयातीन खड़े ये तमाशा देख रहे थे। इबलीस ने उनसे कहा तुम लोगों ने देखा, मैंने इसकी सारी इबादत मलियामेट कर दी। ये आबिद अपनी बेइल्मी की वजह से अल्लाह ताला की कुदरत ही का इनकार कर बैठा। खुदा की कुदरत पर उसका ईमान ही नहीं, अब उसकी इबादत किस काम की? फिर इबलीस आगे बढ़ा। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला ही था। आलिम साहब जल्दी करते हुए नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। इबलीस सामने पहुंचा और बोला अस्सलामु अलैकुम। आलिम वालेकुमुस्सलाम। इबलीस हुजूर मुझे एक मसला पूछना है। आलिम जल्दी पूछो, नमाज का वक्त कम रह गया है। इबलीस हुजूर क्या अल्लाह ताला इस अम्र पर कादिर है कि आसमानों ज़मीन को इस छोटी सी शीशी के अंदर कर दे? आलिम मलून तू इबलीस मालूम होता है। अरे मरदूद ये शीशी तो बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा कादिर है कि अगर चाहे तो करोड़ों आसमानों ज़मीन एक सुई के नाके के अंदर दाखिल कर दे। फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आलिम साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद इबलीस ने अपने शैतान चेलों से कहा, देखा तुम लोगों ने, ये इल्म ही की बरकत है
کہ ایک عالم میرے ہتھ کنڈے سے صاف بچ کر نکل گیا۔ پیارے بچوں، جس علم کے ذریعے انسان کو اسلامی عقیدوں اور حرام و حلال کی باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اسے علم دین کہتے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ صرف اسی علم کے ذریعے ابلیس کے داؤ پیچ سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی رہے دوسرے علوم، مثلاً علم زراعت، علم تجارت، علم وکالت، علم ڈاکٹری وغیرہ، تو وہ سب روٹی کمانے کے لیے ہیں۔ ان سے شیطان کے فریب کا کاٹ نہیں کی جا سکتی، لہٰذا تم دینی تعلیم ضرور حاصل کرنا۔ مولا تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ مشق نمبر 1، شیاطین شیطان کی جمع ہے، علم کی جمع علوم۔ نمبر 2، شاباش خوش رہو، یہ لفظ بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے کو للکارنے کے لیے بولتا ہے۔ نمبر 3، کسی کو شاباشی نہیں دی، یعنی کسی کو شاباش نہیں کہا۔ نمبر 4، عابد جو شخص زیادہ سے زیادہ عبادت الہی ادا کرتا ہو۔ تہجد کی نماز وہ نفل نماز ہے جو رات میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حرام فعل ناجائز کام۔ شرعی مسئلہ شریعت کی بات، ممکن ہو سکنے والی بات، امر چیز بات۔ نمبر 6، قادر قدرت رکھنے والا۔ زراعت کھیتی، وکالت دوسرے کی طرف سے مقدمہ لڑنے کا پیشہ، ہتھ کنڈا داؤ، کارستانی فریب کی بات۔ سوالات یہ سوال کی جمع ہے۔ ابلیس کا تخت روزانہ کہاں بچتا ہے؟ ابلیس کا تخت روزانہ عصر کے بعد ایک پانی کے اوپر ایک تخت ہے، تخت پر بچتا ہے، یعنی پانی کے اوپر بچتا ہے۔ نمبر 2، عالم نے ابلیس کو کیا جواب دیا؟ عالم نے ابلیس کو جواب دیا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ ہزاروں کروڑوں زمین و آسمان کو ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، علم دین حاصل کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔